सभी को नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ किरात अर्जुनीयम श्लोक संख्या 7 लेकर के। आइए प्रारंभ करते हैं किरात अर्जुनीयम का श्लोक संख्या 7। विशङ्कमानो भवत पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरः छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगति सुयोधनः। वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन के विषय में बताता है। अब दुर्योधन के विषय में बताता क्या है कि नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः, आप तो वन में रहते हैं और वह नृप के राजा के आसन पर बैठा है, अर्थात युवराज है। राजा के आसन पर बैठना के तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि वह युवराज है और उसने जो है इंद्रप्रस्थ के शासन को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस तरह से वह नृपासनस्थ हो गया, नृप के आसन पर बैठा हुआ है, वह राजा हो गया। नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः। अब करता क्या है वो? विशङ्कमानो भवत पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः। सबसे पहले समझिए, नृपासनस्थोऽपि, राजा के आसन पर बैठने के बाद भी विशङ्कमानः, वह डरा हुआ है, डरा रहता है। किससे डरा रहता है? आपसे डरा रहता है। भवतः पराभवम, आपसे पराजित होने के डर से वह डरा रहता है। यद्यपि वह नृपासनस्थ है, राजा के पद पर बैठा हुआ है, लेकिन फिर और आप क्या है? आप वनाधिवासिनः, आप वन में निवास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी विशङ्कमानः, वह डरा डरा सा रहता है। भवतः पराभवम, आपसे पराजित होने के भय से वह निरंतर डरा हुआ रहता है। विशङ्कमानो भवत पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। दुरोदरच्छद्मजितां समीहते। दुरोदर कहते हैं जुए को, द्यूत, जुए में छद्म, छल से जीती हुई जो पृथ्वी है, जगतीम, उस पृथ्वी को नयेन जेतुम, वह नीति से जीतने का प्रयास करता है। दुरोदरः छद्मजितां समीहते, जिस जगतीम, जिस पृथ्वी को उसने आपसे जुए में छद्म से, छल से, कपट से जीता था, उस पृथ्वी को अब वह नयेन जेतुम जगति सुयोधन, वह सुयोधन अब उसको आपसे नीतिपूर्वक, नयेन जेतुम, नय से, नीति से जीतने का, जेतुम, जीतने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है तो जीतने के लिए प्रयास करता है। नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन। जगतीम शब्द यहाँ पर पृथ्वी, राज्य के लिए जो है प्रयोग किया गया है, और जेतुम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है तो जीतने का प्रयास करता है। और दुरोदर, दुरोदर शब्द जुए के अर्थ में है। छद्म जिताम, छद्म अर्थात छल कपट से जीती हुई। आइए अब इसका अन्वय और बाकी चीज़ें देख लेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। सुयोधन, यहाँ पर सुयोधन दुर्योधन को कहा गया है। देखो, दुर्योधन शब्द का अर्थ होता है जिसको अत्यंत कठिनाई से जीता जा सके, दुर्योधन, और सुयोधन जिसको अत्यंत सरलता से जीता जा सके। इसीलिए यहाँ पर वनेचर अपने स्वामी के सामने दुर्योधन नहीं कहता, सुयोधन कहता है कि ये जो जिसने इंद्रप्रस्थ को अपने अधिकार में ले लिया है और जो हस्तिनापुर का युवराज है वह सुयोधन है, उसको आसानी से युद्ध में जीता जा सकता है, इसीलिए उसको सुयोधन कहा गया है। सुयोधनः नृपासनस्थः अपि, राजा के आसन पर बैठने के बाद भी वनाधिवासिनः भवतः पराभवम विशङ्कमानः, वनाधिवासी जो आपके पराभव से, आपसे पराजित होने के भय से विशङ्कमानः, आशंकित रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है। दुरोदरच्छद्मजितां जगतीम, जिस पृथ्वी को उसने जुए में छद्म से जीत लिया था, नयेन जेतुम समीहते, उसको वह
न्याय से नीति पूर्वक जीतने का समीहते प्रयास करने का या प्रयास करता है। आइए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। श्लोक में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको बस शब्दों का अर्थ समझना है। बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए इसीलिए मैं भी इसको ज़्यादा विस्तार नहीं दे रहा हूँ। कुछ ऐसा हो जो इसमें मैंने नहीं बताया हो तो वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ठीक है। पराभवम, पराजय की, विशंकमानः, शंका करता हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। दुरोदर छद्म जिताम, जुए। दुरोदर शब्द का अर्थ पूछा गया है अनेक बार, ठीक है। तो दुरोदर शब्द का अर्थ है जुआ। नयन, नीति के द्वारा, जेतुम, जीतने की, समीहते, अभिलाषा करता है या प्रयास करता है। मैंने आपको अर्थ करते समय प्रयास बताया था, प्रयास करता है, अभिलाषा करता है, ऐसा भी अर्थ आप उसका कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी अनुवाद हम इसका पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसका समास देख लेते हैं एक बार। सुखेन युध्यते इति सुयोधनः, मैंने आपको अभी अर्थ बताया, सुखेन युध्यते। अब दुर्योधन होता तो दुखेन युध्यते हो जाता, लेकिन वनेचर ये कहना चाहता है कि उसको जीतने के लिए आपको किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होगा, उसे आप आसानी से सुखपूर्वक जीत सकते हैं। इसीलिए उसको ऐसा बताने का प्रयास करता है कि वह आसानी से जीतने योग्य है, इसीलिए उसको सुयोधन कहता है। सुखेन युध्यते इति सुयोधनः। नृपस्य आसने तिष्ठतीति नृपासनस्थ, तत्पुरुष समास है और उपपद, तत्पुरुष में भी उपपद समास है। वनम अधिवसतीति वनाधिवासी, तस्मात् उपपद समास है इसमें भी। वनम अधिवसतीति वनाधिवासी, तस्मात् उपपद समास है यहाँ पर। दुष्टम उदरम यस्य तत् दुरोदरम, दुष्टम उदरम यस्य तत् दुरोदरम, बहुब्रीहि समास है। तस्य छद्म, दुरोदर छद्म, तत्पुरुष समास आ गया। तस्य छद्म, दुरोदर छद्म, दुरोदर छद्मना जिताम, दुरोदर छद्म जिताम, ठीक है। यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से, क्योंकि परीक्षा में आपसे समास भी पूछे जाते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि प्रत्येक श्लोक के बाद आपको जो उसकी टिप्पणी है, व्याकरणात्मक टिप्पणी है, जो समास है, वह आप तक अवश्य पहुंचाए जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बार इसका व्याकरण और देख लेते हैं, यदा कदा प्रश्न आ जाता है। वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी आप आवाज़ पर ध्यान देंगे, सुनेंगे, और क्योंकि स्क्रीन क्लियर है, केवल मेरा जो है वो फेस या बाकी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी यहाँ पर, कि मैं जो लिख रहा हूँ हो सकता है वो भी क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन स्क्रीन क्लियर है और वॉइस क्लियर है, तो आप इसको आराम से, आसानी से इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। आइए, वनाधिवासिनः, वन अधिवसणिच, ऋणिनी, सॉरी, वन अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से ऋणिनी प्रत्यय किया तो वनाधिवासिनः। विशंकमानः, वि उपसर्ग पूर्वक शंक धातु से सानच प्रत्यय, ठीक है, तो विशंकमानः। समीहते, सम उपसर्ग पूर्वक इह लटलकार समीहते, अन्य पुरुष एक वचन। वनाधिवासिनः और भवतः में पंचमी, ठीक है, तो भीत्रार्थानाम भय हेतु, ठीक है, सूत्र से हुई है, क्योंकि भीतरार्थानाम भय हेतु, चोराद विभेति, चोरात त्रायते वा, इस तरह का वहाँ पर प्रयोग बनता है। डरने के अर्थ में भीतरार्थानाम भय हेतु से यहाँ पर भी पंचमी हुई है। तो ये 7वां श्लोक आपके सामने जो है किरात अर्जुनीयम का मैं लेकर के उपस्थित हुआ था, जिसको पूरा कर लिया है। कल 8वां श्लोक किरात अर्जुनीयम का और 13वां श्लोक मेघदूतम का आपको जो है कल इस चैनल पर फिर से प्राप्त होंगे।